हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। भारत निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सभी राजनीतिक दलों के साथ हुई मीटिंग। देखें महत्वपूर्ण बिंदुओं से जुड़ी पूरी खबर। सरकारी और निजी स्कूलों की होगी जियो टैगिंग, रुकेगा फर्जीवाड़ा। प्रेरणा पोर्टल निरीक्षण में 58 शिक्षक गायब, वेतन काटने के दिए आदेश। सर्दी चरम पर, विद्यालयों को अभी तक स्वेटर की धनराशि नहीं भेजी। शीतकालीन अवकाश के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश। कार्यशाला में प्रशिक्षित हुए शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री। शिक्षक की अश्लील हरकत से बिगड़ी छात्रा की मानसिक हालत। शिक्षक डायरी न भरने पर दी चेतावनी। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई हब यूट्यूब चैनल पर। वाराणसी जिले के जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई हब यूट्यूब चैनल पर। वाराणसी जिले के स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती, छात्रों की संख्या और बुनियादी ढांचों को लेकर होने वाले फर्जीवाड़े अब पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। लाखों स्कूलों से जुड़ी ऐसे प्रत्येक जानकारी ऑनलाइन होगी। साथ ही कौन सा विद्यालय कहाँ है, यह भी जियो टैगिंग के जरिए देखा जा सकेगा। इस पर काम शुरू हो गया है। अगले 6 महीने के भीतर सब ऑनलाइन होगा। खास बात यह है कि इनमें निजी और सरकारी दोनों ही स्कूल शामिल होंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूलों की ओर से गलत जानकारी देकर वित्तीय मदद लेने की शिकायत मिलने पर यह कवायद की है। इनमें सरकारी सहायता प्राप्त भी काफ़ी तादाद में है। इन स्कूलों के पास न तो इंफ्रास्ट्रक्चर है और न ही पर्याप्त शिक्षक। इन गड़बड़ियों को रोकने के लिए ही स्कूलों का GIS सर्वे कराया जा रहा है। प्रक्रिया के तहत स्कूलों से ही जानकारी मांगी जा रही है। बाद में इसका थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन भी होगा। प्रेरणा पोर्टल निरीक्षण में 58 शिक्षक गायब, वेतन काटने के दिए आदेश। देवरिया परिषदीय विद्यालयों के निरीक्षण में दिसंबर माह में 58 शिक्षक, शिक्षामित, अनुदेशक अनुपस्थित पाए गए हैं। BSN ने संबंधित शिक्षकों का एक दिन का वेतन काटने के साथ ही स्कूल से गायब रहने के संबंध में स्पष्टीकरण की नोटिस जारी की है। मंगलवार को BSA संतोष कुमार राय ने बताया कि विभिन्न खंड शिक्षा अधिकारियों CDPO की टीम ने दिसंबर माह में विभिन्न तिथियों में अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध स्कूलों का निरीक्षण प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से किया। इसमें कुल 58 शिक्षक, शिक्षामित्र व अनुदेशक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विद्यालय समय में बिना अवकाश स्वीकृत कराए गायब मिले हैं। यह विभागीय आदेशों की अवहेलना एवं अध्यापक सेवा नियमावली के तहत किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं है। सर्दी चरम पर, विद्यालयों को अभी तक स्वेटर की धनराशि नहीं भेजी। फिरोजाबाद कंपकपाती सर्दी के बीच माध्यमिक और राजकीय कॉलेजों में कक्षा 1 से 8वीं तक के अधिकांश बच्चे बिना स्वेटर और जूते मोजे के नजर आ रहे हैं। इन बच्चों को धनराशि कब आवंटित होगी, इसके लिए विभाग के पास भी जवाब नहीं है। बेसिक शिक्षा विभाग अभी सिर्फ परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के खातों में धनराशि भेजने में जुटा हुआ है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा इस बार DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए ही खातों में धनराशि भेजी जा रही है। परिषदीय स्कूलों के 1,02,000 बच्चों के खातों में धनराशि आहरित कर दी गई है, जबकि 59 माध्यमिक और 22 राजकीय विद्यालयों के अध्ययनरत किसी भी छात्र छात्राओं के खाते में धनराशि नहीं आई है। करीब 15,000 से अधिक विद्यार्थी स्वेटर, ड्रेस, जूते मोजे आदि की धनराशि आने का इंतजार कर रहे हैं। अभी विभाग शेष रह गए 68,000 परिषदीय स्कूलों में बच्चों के खातों में धनराशि भेजने की तैयारी कर रहा है। इस बार शासन से ही धनराशि आ रही है। जल्द ही शेष रह गए बच्चों के खातों में धनराशि आ जाएगी। अभी तक 1,02,000 बच्चों के खातों में यह धनराशि भेजी जा चुकी है। अंजलि अग्रवाल, BSA। शीतकालीन अवकाश के संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पत्रांकीय दिनांक 16/1/2021 द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों में मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों में वर्ष 2021 के लिए अनुबंध अवकाशों की तालिका प्रेषित की गई थी। तदनुसार उक्त विद्यालय में दिनांक 31/12/2021 से 14/1/2022 तक शीतकालीन अवकाश घोषित किए गए हैं। उक्त के अनुपालन में आप सभी को निम्नवत निर्देश दिए जाते हैं। समस्त प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक शीतकालीन अवकाश में विद्यालय बंद होने के पहले यह सुनिश्चित कर लें कि विद्यालयों के गैस सिलेंडर, बर्तन, खाद्यान्न, प्रोजेक्टर, स्मार्ट टीवी इत्यादि से महत्वपूर्ण सामान सुरक्षित स्थानों पर संरक्षित किए जाएं। शीतकालीन अवकाश अवधि के लिए अध्ययनरत बच्चों को मिशन प्रेरणा लक्ष्यों की प्रतिपूर्ति को ध्यान में रखते हुए गृहकार्य प्रदान किया जाए, जिससे अवकाश अवधि में ही बच्चे शिक्षण व्यवस्था से जुड़े रहें। समस्त प्रधानाध्यापक DBT के कार्यों को शीतकालीन अवकाश प्रारंभ होने से पूर्व 100% पूर्ण करें तथा उक्त संबंधित पत्रावली अवकाश के दिनों में अपने साथ रखें, जिससे किसी भी आवश्यकता की स्थिति में बिना विलंब कार्य पूर्ण किया जा सके। समस्त प्रधानाध्यापक शीतकालीन अवकाश से पूर्व MDM, रसोइया उपस्थित, शिक्षामित्र उपस्थित, अनुदेशक उपस्थित व ऑपरेशन कायाकल्प से संबंधित सभी सूचनाएं BRC पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। जनपद स्तर पर आयोजित होने वाले प्रतियोगिताओं तथा रसोइया पाक कला प्रतियोगिता, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान में संबंधित प्रतिभागियों को पूर्व ही सूचित कर दिया जाए कि जनपद स्तर से उक्त तिथि निर्धारित होने पर वह ससमय प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। शीतकालीन अवकाश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। समस्त प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक मोबाइल अवकाश की अवधि में कदापि बंद न रखें। शीतकाल अवकाश में विशेष शिक्षकों द्वारा होम बेस्ड बच्चों के अध्यापन का कार्य चलता रहेगा।
सुधीर कुमार सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़। तो दोस्तों ये जो है शीतकालीन अवकाश के लिए ऊपर से शासन से आया हुआ आदेश है, जिसको कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने अपने जिलों में जो है लागू कर रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सभी राजनीतिक दलों के साथ हुई मीटिंग। देखें महत्वपूर्ण बिंदुओं से जुड़ी पूरी खबर। भारत निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, भारत निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 14 मई 2022 को कार्यकाल समाप्त हो रहा। इलेक्शन कमीशन, प्रदेश सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा। सभी पार्टियों के साथ हमारी मीटिंग हुई। डीएम एसपी से कानून व्यवस्था पर बात हुई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैठक में सभी दलों ने सुझाव दिए, जिस पर चर्चा हुई। सभी राजनीतिक दल समय पर चुनाव चाहते हैं। कुछ राजनीतिक दल ज़्यादा रैलियों के खिलाफ हैं। 5 जनवरी को फाइनल वोटर लिस्ट आएगी। महिला वोटरों की संख्या में इजाफा हुआ है। निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग प्रतिबद्ध है। इलेक्शन कमीशन, कार्यशाला में प्रशिक्षित हुए शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री। संत कबीर नगर स्कूल रेडिनेस प्रोग्राम के तहत दूसरी कार्यशाला का आयोजन बुधवार को हीरालाल रामनिवास इंटर कॉलेज खलीलाबाद में किया गया। इसमें हमारे आंगन हमारे बच्चे विषय पर सभी को जानकारी दी गई। कार्यशाला में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ ही प्रसिद्ध स्कूलों के शिक्षक शामिल हुए। कार्यशाला का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख खलीलाबाद प्रमला देवी और खंड शिक्षा अधिकारी अनूप त्रिपाठी ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पण और दीप प्रज्वलन कर किया। खंड शिक्षा अधिकारी अनूप त्रिपाठी ने कहा कि दूसरी कार्यशाला का उद्देश्य जन समुदाय को जोड़ना है, इसलिए अभिभावकों को भी सम्मिलित किया गया है। इससे दोनों विभाग, आंगनबाड़ी और बेसिक शिक्षा विभाग, अभिभावकों के साथ मिलकर लक्ष्य की गुणवत्तापूर्ण प्राप्ति कर सकें। सरकार की तरफ से प्री प्राइमरी विभागों में बच्चों को भेजने एवं उन्हें सरकार की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सीडीपीओ आर के त्रिपाठी ने बताया कि बच्चों में स्कूल आने को लेकर जो झिझक है, उसके डर से उसे बाहर निकालने के लिए हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जैसे खेल खेलने से पहले शरीर को वार्म अप दिया जाता है, उसी तरह आंगनबाड़ी का काम भी कुछ इसी तरह का है। बच्चों को वार्म अप करके प्राइमरी के लिए तैयार करना है। अकादमिक रिसोर्स पर्सन सरदेंदु पांडे ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य अभिभावकों में प्री प्राइमरी की शिक्षा के लिए जागृति फैलाना है, जिससे बच्चे पूर्ण रूप से दक्ष हो सकें और उनमें कौशल का विकास हो सके। नोडल शिक्षक संकुल संध्या तिवारी ने बताया कि बच्चों की बाल वाटिका में स्थित को रोते हुए आए और हंसते हुए जाने से बदलकर हंसते हुए आने और रोते हुए जाने में बदलना है। एआरपी मनोज पांडे ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस दौरान करिश्मा सिंह, अपर्णा पांडे, संरंजिता राय, उषा रानी, पूजा मध्वेसिया, मंदाकिनी, नेहा अग्रहरी, साधना चौधरी, दीपाली, विजय गौड़, विजय मौर्य, आलोक सिंह, स्वप्निल पाल आदि मौजूद रहीं। प्रयागराज करीलाबाद में स्थित एक इंटर कॉलेज में छात्रा से छेड़खानी का मामला सामने आया है। छेड़खानी करने वाला उसका शिक्षक ही था। शिक्षक की हरकतों से छात्रा की मानसिक हालत बिगड़ गई थी। इसकी जानकारी होने पर पुलिस से शिकायत की गई। करेली पुलिस आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। एफआईआर के मुताबिक एमएल कॉन्वेंट कॉलेज का एक शिक्षक पिछले 1 महीने से छात्रा को परेशान कर रहा था। उसे अकेले में बात करने के लिए बुलाता था, अश्लील बातें करता था। शिक्षक की छात्रा की मानसिक हालत बिगड़ गई, वह परेशान रहने लगी। घर में भी वह तनाव में रहने लगी। इधर शिक्षक अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। एक दिन उसे अकेले कमरे में मिलने के लिए बुलाया तो छात्रा रोने लगी और घर वालों को पूरी कहानी बताई। इसकी जानकारी मिलने पर छात्रा के पिता ने करेली थाने में शिक्षक अरुण दुबे के खिलाफ शिकायत की। पुलिस ने छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद स्कूल में छापामारी की और आरोपी शिक्षक को स्कूल से गिरफ्तार कर लिया। इस शिक्षक की हरकतों के बारे में सबको जानकारी हुई। छात्राओं के साथ वहां पढ़ने वाले शिक्षक भी जानकारी मिलने पसंद रह गए। करेली पुलिस ने बताया कि आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मऊ जिला समन्वयक प्रशिक्षण सीडी यादव ने बुधवार को नगर के प्रसिद्ध विद्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उच्च प्राथमिक विद्यालय दक्षिण टोला में शिक्षक डायरी न भरने पर शिक्षकों को चेतावनी दी। डीसी प्रशिक्षण ने नगर के मुंशीपुरा, अस्तुपुरा, दक्षिण टोला और हरिकेशपुरा प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दक्षिण टोला जूनियर हाई स्कूलों में नामांकित 36 बच्चों के सापेक्ष 8 बच्चे उपस्थित मिले। वहां शिक्षक डायरी और शिक्षण योजना न बनाए जाने पर असंतोष व्यक्त करते हुए सभी शिक्षकों से शिक्षक डायरी के अनुसार शिक्षण योजना बनाने के लिए चेतावनी दी। अस्तुपुरा तथा हरिकेशपुरा में साफ सफाई रखने और टाइम एंड मोशन का पालन करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान एआरपी चंद्रधर राय, प्रतिभा गुलशनवर, चंद्र किरण पांडे, तस्नीम बानो, निशा आदि रहीं। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।